to the course of Java Enterprise Edition. गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉमकैट को इंस्टॉल करना सीखा था और उसके इंस्टॉलेशन के बाद हमने क्रोम के एड्रेस बार में लिखा था localhost:1990। ऐसा लिखने पर हमें एक टॉमकैट का पेज मिला था, जिसके बाद हमने कहा था कि हमारे टॉमकैट का इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही हुआ है। पर पिछले लेक्चर में हमारा ये डिस्कशन रह गया था कि कैसे ब्राउज़र के एड्रेस बार में localhost:1990 लिखने पर एक ही सिस्टम में इंस्टॉल किया गया ब्राउज़र उसी सिस्टम में इंस्टॉल किए गए सर्वर को एक्सेस कर लेता है। कैसे एक ही सिस्टम में इंस्टॉल किया गया ब्राउज़र उसी सिस्टम में इंस्टॉल किए गए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से आए हुए रिस्पॉन्स को कलेक्ट करता है। आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को समझेंगे। पर इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब आप एड्रेस बार पर लिखते हैं www.google.com तो कैसे आपकी रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक पहुंचती है और वहां से रिस्पॉन्स वापस आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द होस्ट रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए आपके पास एक ब्राउज़र है जो आपने किसी सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो नो डाउट वो मशीन हो गई क्लाइंट मशीन और आपका ब्राउज़र हो गया क्लाइंट। अब जब भी आप ब्राउज़र पर लिखते हैं www.google.com तो ये एक्चुअली एक तरीके का एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम गूगल के सर्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर कंप्यूटर वर्ल्ड में किसी भी मशीन का एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है और आईपी एड्रेस www.google.com नहीं है, वो एक न्यूमेरिक नंबर होता है। हम इसे कहते हैं डोमेन नेम और google.com डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। ह्यूमन होने के कारण हमें नंबर्स याद रखने से ज़्यादा नाम याद रखने में सहूलियत होती है, इसलिए हमें नंबर्स को याद ना रखना पड़े, इसलिए हम आईपी एड्रेस को अवॉइड करते हैं और उस आईपी एड्रेस पे मैप किए गए डोमेन नेम को हम याद रखते हैं। पर किसी सर्वर को ढूंढने के लिए हमारे ब्राउज़र को डोमेन नेम से ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे आईपी एड्रेस की। हमारे ब्राउज़र के काम की चीज़ है आईपी एड्रेस। तो जो डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे ब्राउज़र की हेल्प करता है उसे हम कहते हैं डीएनएस सर्वर। ये डीएनएस सर्वर हमें आईएसपी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका आइडिया, एयरटेल या जियो या जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ करते हैं। जब आप लिखते हैं www.google.com तो ये रिक्वेस्ट मल्टीपल लेयर्स से गुजरते हुए, मल्टीपल लेयर्स मतलब जो आपने OSI मॉडल में पढ़ा था, उन लेयर्स से गुजरते हुए ये पहुंचती है हमारे डीएनएस सर्वर तक। डीएनएस सर्वर के पास एक लुकअप टेबल होता है जिसके अंदर हर डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस होता है। तो डीएनएस सर्वर करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी एड्रेस को पिक करता है और उसे वापस कर देता है हमारे ब्राउज़र को। अब ये बदलाव आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका ये डोमेन नेम एक्चुअली बदल जाता है एक आईपी एड्रेस में, जिसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाता है पोर्ट नंबर 8080। आप यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि हर सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 8080। तो अगर आप उसे लिखें चाहे ना लिखें, ये आपके आईपी एड्रेस के बाद अपने आप ही ऐड हो जाता है। अब इस आईपी एड्रेस की हेल्प से आपका ब्राउज़र ढूंढ लेता है एक सर्वर मशीन को, पर इस सर्वर मशीन पर पहुंचने के बाद हमें ज़रूरत है टॉमकैट की। वो टॉमकैट एग्जीक्यूट हो रहा होता है एक स्पेसिफिक पोर्ट पर जिसे हम कहते हैं 8080 पोर्ट। तो आईपी एड्रेस के साथ ही जो वो 8080 पोर्ट जुड़ा हुआ है, इसके थ्रू रिक्वेस्ट पहुंच जाती है हमारे टॉमकैट तक। टॉमकैट जब रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो उसे प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स वापस रिटर्न कर देता है हमारे ब्राउज़र को। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स से होते हुए आपके एनआईसी कार्ड को क्रॉस करते हुए नेटवर्क पर आकर एक सर्वर मशीन तक पहुंची आईपी एड्रेस की हेल्प से। इस सर्वर मशीन तक पहुंचने के बाद उस सर्वर सॉफ्टवेयर तक पहुंची आपके पोर्ट नंबर की हेल्प से, और सर्वर सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाने के बाद उसने रिस्पॉन्स को जनरेट किया और रिस्पॉन्स को वापस कर दिया आपके क्लाइंट मशीन को। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम से एनआईसी कार्ड के थ्रू बाहर निकल गई। तो ये तो हुआ जिसमें हमने सीखा कि हम जब लिखते हैं www.google.com तो कैसे हमारा होस्ट रिजॉल्व होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जब हम ब्राउज़र पर लिखते हैं लोकल होस्ट तो वो उसे कैसे रिजॉल्व करता है। चलिए तो अब देखते हैं जब एक ही सिस्टम में हमारा ब्राउज़र और सर्वर दोनों होते हैं तो कैसे हमारा ब्राउज़र उस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए आपके सिस्टम में आपने एक ब्राउज़र को इंस्टॉल किया है विच इज़ क्रोम। क्रोम ब्राउज़र भी कहीं ना कहीं आपके किसी रैम के एड्रेस पर ही एग्जीक्यूट होता है और इसी रैम के एड्रेस को हम कहते हैं पोर्ट नंबर। सो यहाँ पर ये कुछ पोर्ट नंबर्स हैं। मान लीजिए किसी एक्स पोर्ट नंबर पर आपका ये क्रोम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब आप ब्राउज़र के एड्रेस बार पर लिखते हैं localhost:1990
तो दरअसल ये बदल जाता है एक आईपी एड्रेस में विच इज़ 127.0.0.1:1990। इस 127.0.0.1 आईपी एड्रेस को हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। ये लूप बैक एड्रेस एक स्पेशल कैटेगरी का आईपी एड्रेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि इस रिक्वेस्ट को कंप्यूटर सिस्टम से बाहर नहीं भेजना है, बल्कि इसे रिडायरेक्ट कर देना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही। पिछले केस में आपने देखा था कि हमारी रिक्वेस्ट मल्टीपल लेयर्स से होते हुए एनआईसी कार्ड से गुजरते हुए हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाती है और फिर किसी सर्वर से उसका रिस्पांस वापस हमारे मशीन पर आता है। पर इस केस में जब आईपी एड्रेस हो 127.0.0.1 मतलब कि लूप बैक एड्रेस, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को कंप्यूटर सिस्टम से बाहर नहीं भेजता, बल्कि सिस्टम के अंदर ही वापस रिडायरेक्ट कर देता है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट पहुंचती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि इस रिक्वेस्ट को मुझे सिस्टम से बाहर नहीं भेजना है, बल्कि इसे रिडायरेक्ट कर देना है सिस्टम के अंदर ही। पर सिस्टम के अंदर कहाँ? तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर लिखा हुआ है विच इज़ 1990। हमारे केस में हमने पोर्ट नंबर बदल दिया था। अगर आप इसे नहीं बदलें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 8080। आप इसे लिखें चाहे ना लिखें, वहाँ पर :8080 जुड़ा होता है। पर क्योंकि मैंने सर्वर का पोर्ट नंबर बदल दिया था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में भी लिख रखा है 1990। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को देखता है, वो इसे फॉरवर्ड कर देता है पोर्ट नंबर 1990 पर, और इसी 1990 पोर्ट पर आपका टॉमकैट एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जहां तक पहुंच जाती है हमारी रिक्वेस्ट। एक बार रिक्वेस्ट टॉमकैट तक पहुंच गई तो टॉमकैट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और इसका रिस्पांस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वापस कर देता है हमारे ब्राउज़र को। तो ऐसे आपका लोकल होस्ट किया जाता है रिजॉल्व। तो दोनों में याद रखिएगा, जब आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जाने देता। पर अगर आईपी एड्रेस ये ना हो, इसकी बजाय कुछ और हो, तो फिर हमारी रिक्वेस्ट मल्टीपल लेयर से गुजरते हुए एनआईसी कार्ड से बाहर निकलकर रिमोट लोकेशन पर अवेलेबल सर्वर तक पहुंच जाती है और फिर वहां से हमारा रिस्पांस वापस आता है।